के यहाँ रहने के लिए गया। तो आप जानते हैं कि मुंबई एक शहर है, मामा मारिच की नगरी है, जहाँ हफ्ते 10 दिन से ज्यादा लोग आपको खान पान के लिए, उसके बाद आप पूछेंगे कि कुछ काम धंधा पकड़ लो, कुछ कर लो, कितना भी हो। तो वहां पर मैं रहना चालू किया, जहाँ पर 10 बाई 20, 10 बाई 20 नहीं, 10 बाई 20 का ही रूम रहा होगा, जहाँ पर मेरी फूफा की पूरी फैमिली रहती थी। तो मुझे वहां सोने का तक कभी समय नहीं था, तो मैं अपने फूफा के रिक्शे में बिस्तर ले जाकर सोया करता था। एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब जो काम नहीं मिला, तो मजबूरी में एक बीएड एजुकेशन करने वाली की डिग्री की वहां पर कोई वैल्यू नहीं थी, कई जगह इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। यूपी की डिग्री देखकर लोग ऐसे ही मना कर जाते हैं। तो मैंने एक शिफ्टिंग का काम पकड़ा, यानी मजदूरी का काम पकड़ा, जहाँ पर सुबह मजदूर 6 बजे इकट्ठा होते हैं 100-200 की संख्या में। वहां पर बहुत सारा जगह काम आता है, तो वहां पर लोग लेकर जाते हैं, अपना दिन भर का काम कराते हैं, मजदूरी देते हैं। ये मैंने करीब 2 से 3 दिन काम करा। मैं आज नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी वो डिग्री वहां पर काम नहीं कर रही थी, काफी पेट का सवाल था। और मैंने ये कई महीने किए। शिफ्टिंग का काम आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आप जान लें। कोई लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं, छोटे घर से बड़े फ्लैट में, दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करते हैं, तो अपना पूरा सामान पैक करवाते हैं, गाड़ी के माध्यम से वहां पहुंचाते थे। पहुंचाने का काम पूरा बड़े बड़े अलमारी वगैरह से, लिफ्ट से, सीढ़ी से, कंधे पे लाद कर, मतलब टोटल मजदूरी का काम ये मैंने किया। उसके बाद मैं घर वापस आया, फिर वापस गया। तो मेरे एक संतोष विश्वकर्मा जी मेरे गांव के ही थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक लड़के से मुझे मुलाकात करवाई, वाजिद यहाँ पर ये होटल वेटर का काम है, यहाँ पर कम से कम 2 टाइम आपको खाना मिलेगा और तुरंत पेमेंट मिल जाएगा। तो मैंने होटल वेटर का काम किया दोस्तों, इसलिए किया कि सारा होटल में मैक्सिमम मेरा इवेंट रहता था कि वहाँ पर कोई बड़ा, कोई रईस आदमी मिलेगा जो मेरे अंदर के टैलेंट को जान सकेगा और मेरे अंदर पहचान चुका है। इसलिए करके मैंने होटल वेटर का काम चालू किया और ये काम मेरा करीब 6 महीने चला। उस दौरान ये सारी चीजें हुई। रात रात को डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, 1-1, 2-2 बजे तक नींद को आराम करना, है सारा काम। बहुत स्ट्रगल का समय था, मैं उतना डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा आप लोगों से, है ना। उस दौरान मुझे एक मसीहा, एक शख्सियत कह सकते हैं, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। मैं भयंदर में, वही संतोष विश्वकर्मा जी के एक ऑफिस था जो कि दिन में चला करता था, रात में खाली रहता था। तो उन्होंने कहा रात में आप यहाँ सो सकते हो, तो मुझे एक सोने का सहारा मिला और मैं वहां पर रहना चालू किया। वहां पर जो है पंचरत्न करके एक आउटलेट की शुरुआत की जा रही थी और मैं प्रवीण जी को जानता नहीं था। ये 4-5 लोग वहां पर मिले और उन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाकर ज्वाइनिंग लगा दी कि वाजिद जी ऐसा है कि आप सुपरस्टार बनोगे इस महीने। उस समय 1.5 लाख में सुपरस्टार, 75,000 में फास्टेस्ट सुपरस्टार हुआ करता था। ईगल क्या बोलते हैं, ईगल आया करता था, उसमें गिफ्ट आया करता था, स्टार्टर पैक, ब्रेसलेट वगैरह, घड़ी वगैरह उस समय आया करती थी। तो मैं अपना नाइट में होटल वेटर काम करता, उन लोगों का आईडी लगा दी और मुझे जो है फास्टेस्ट सुपरस्टार बना दिया। मुझे आईएमसी का ABCD नहीं मालूम था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का यन नहीं मालूम था और मेरी इनकम 26,000 रुपए आई। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपको गोवा का टूर मिलेगा, आपको ये आएगा वो आएगा। मैं उसी में खुश था, बाकी कुछ मुझे नहीं मालूम था। मैं सुपरस्टार बना, पहले महीने 26,000 की इनकम, दूसरे महीने 300-400 की इनकम आई। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस था, ऐसा वैसा। धीरे धीरे मैंने समझने की कोशिश की। मतलब ये हुआ कि मुझे डायरेक्ट हाई स्कूल पास करा दिया गया IMC में और मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास पढ़ी नहीं। लेकिन थैंक्स कि मुझे जो गोवा का टूर मिला था, उस समय आफरीन मैडम भी नहीं गई थी वहां पर। वहाँ उनसे मैंने सारा चीज लिया, कैसे मुझे जाना है, उन्होंने बताया मुझे और मैं वहां पर पहुंचा। पूरी मैनेजमेंट मिला। उस समय प्रेम सर का टॉप पे आउट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हुआ करता था। मिश्रा ब्रदर हुआ करते थे। तो मैंने उन सारे लोगों को देखा, सिस्टम को देखा, मैंने सर्च किया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बिना सोचे समझे कहीं नहीं उठा करूंगा। तो सारा चीज मेरा डाउट क्लियर हो गया कि कंपनी अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बशर्ते क्या है कि मुझे डायरेक्ट सुपरस्टार बना दी गया। मुझे शुरू से पढ़ाई की जरूरत है, मुझे एजुकेशन की जरूरत है। जिस दिन मैं सीख जाऊंगा तो मैं कर जाऊंगा। उसके बाद आने के बाद वो 4-5 जो हमारे पंचरत्न थे, वो पंचरत्नों में एक रत्न बचा, 4 रत्न पता नहीं इधर उधर भटक गए दूसरी कंपनियों में। और प्रवीण जी का मेरा ना सामना हुआ, उनको मैंने अपना गुरु माना
और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा सर ये क्या है, कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा वाजिद जी आप बहुत सारे फार्म भरे होंगे, आज आप आईएमसी का फॉर्म भरे, आप 30 साल नौकरी करके जो चीज हासिल नहीं कर सकते, 3 साल आईएमसी करके जो हमने कहा, जो सिस्टम ने कहा अगर आपने किया तो आप 3 साल में जो है वो सारे अपने सपने पूरे कर सकते हैं जो आप मुंबई लेकर के आए हुए। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं किया, मेरे अपलाइन ने जो जो कहा, अगर उन्होंने रात को दिन कहा तो मैंने दिन समझा, दिन को रात कहा तो रात समझा। उन्होंने कहा कि कैनोपी एक्टिविटी करो, आप ड्रेस करो, आप महालक्ष्मी धोबी घाट में कैनोपी लगाओ, आप मलाड में लगाओ, आप भाईंदर स्टेशन के पास लगाओ, आप सुबह गार्डन के पास लगाओ, मैं आता हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने अपने घर वालों से सीधा कह दिया कि मैं 3 साल तक मान लो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, मैं आईएमसी में 3 साल ना आपको पैसे दूंगा और ना तो आपसे पैसे मांगूंगा, लेकिन 3 साल तक मुझे आप लोग कुछ मत कहो। फिर भी मेरे घर वाले बार बार मुझे कहते रहे और मैंने आईएमसी की शुरुआत की, मैंने सीखना शुरू किया। मैंने किसी भी लीडर की मीटिंग कभी भी मिस नहीं करी। जब भी है, मैं जानता हूं कि आफरीन मैडम रूबी स्टार थी, पहली बार मैंने उनसे मुलाकात किया, उनके साथ का मेरे पास पुराना फोटो भी है। मैंने वहां से मुलाकात, मैंने कहा कि अगर ये लेडीज होकर के अगर ये कर सकती है तो वाजिद तू टीचर रह चुका है, तू लेक्चरर रह चुका है, तू 12वीं तक की क्लास के बच्चों को पढ़ा चुका है, तू होस्टिंग कर चुका है, तू सांस्कृतिक कार्यक्रम करा सकता है, तू नो डाउट तू कर सकता है। तो इसी तरीके से किसी न किसी सक्सेसफुल लीडर को सुनने के बाद आपके भी लाइफ में ये चीजें आई होंगी कि आप कर सकते हो। तो मैंने इन सब लीडरों को इंस्पायर हुआ। आज भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये सभी लीडर्स हमारे अपलाइन हैं, प्रवीण जी, रविशंकर मिश्रा, आफरीन जी, आफरीन मैडम, ये सारे हमारे इंस्पायर लीडर हैं। यही हमारे टारगेट है, यही मेरे गोल है, यही मेरे आइडिया है। इन्हीं को मैं सुबह दिल से सलाम करता हूँ, इन्हीं को देख करके मैं अपनी काम की शुरुआत करता हूँ। और ये सारे लोग ही हमारे जो है इंस्पायर करने वाले लीडर हैं। और मुझे समय समय पर जब भी कोई परेशानी है, कोई मोटिवेशन होता है, कोई दिक्कत होती है, मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं वापस रिचार्ज हो जाता हूँ, अपने काम पर निकल जाता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने सक्सेस जर्नी की शुरुआत करी और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सुपरस्टार बन गया तो मैं करीब 1.5 से 2 साल सुपरस्टार रहा। घर वालों ने आईएमसी का भूत, जिनसे मैं आईएमसी बात करता था लोग मना करते थे। मेरे घर वाले 2016 सितंबर जाते जाते मेरी शादी कर दे जबरदस्ती, बोले शादी नहीं करोगे तो घर नहीं आना, कि शादी कर दूंगा ये सुधर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पागलपन सवार था आईएमसी के, क्योंकि मैं आईएमसी को देख चुका था। मैंने अपने जो मंगनी होता है, जो बरक्षा होता है, मैंने प्रवीण जी की इन्वाइट किया कि सर लोग खाने के लिए आएंगे 150-200 लोग, मैं चाहता हूं सर आप आईएमसी प्रोग्राम करो। प्रवीण जी को मैंने इनवाइट किया, माइक साउंड किया। मैं एक जगह जीवन शक्ति रस बनवाया था, एक जगह एलो जोशी का काउंटर बनवाया था, एक जगह तुलसी और एलो जी का लिपलेट आया करता था, वहां था। वहां पे मेरा बरक्षा कम आईएमसी का प्रोग्राम ज्यादा था। लोग कहे थे कि पगला गया है। और मैंने जो है वहां पर सभी लोगों को कार्यक्रम कराया। जो है मैंने कहा कि जो रिश्तेदार आएंगे, जो दोस्त आएंगे, ये सारे लोग जाने मैं आज क्या कर रहा हूँ, ताकि ये मुझे कल ये न कह सके कि वाजी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और आज वो लोग मुझे नहीं कह सकते कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया। मैंने वो प्रोग्राम किया, मुझे आईएमसी कितना भूत सवार था। 22 तारीख को ये था और 24 तारीख को मेरा शादी था, शादी हो गया। और मेरी वाइफ से भी मैंने 3,000 रुपए से मेरी सुपरस्टार की इनकम आई हुई थी अक्टूबर मंथ की। मैंने वाइफ से कहा कि मैं 3,000 कमाता हूँ, मैं नौकरी 10-15 हजार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गुलामी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करना है। आने वाले 3 साल बाद मैं लाखों रुपए कमाऊंगा इस सिस्टम से। अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो शादी करो, तुम्हें भी बहुत लड़के मिल जाएंगे और मुझे बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। मेरा ससुर शादी के लिए मना कर रहा था, और जब मैं चेयरमैन बना अपनी पूरी फैमिली, अपने ससुराल वाले को इन्वाइट किया था। 1300 लोग की गैदरिंग थी। और हमारे टीम फ्रीडम के रचयिता कोहिनूर मिस्टर प्रेम कुमार जी हमारे सेलिब्रेशन पे आए थे। 1300 लोग की गैदरिंग थी, उनके बीच में मेरा चेयरमैन का सेलिब्रेशन हुआ। मेरे सास ससुर वहां पर बैठे हुए थे कि मैं अपने कमिटमेंट में खरा उतरा। तो दोस्तों, आपके लाइफ में जब तक कोई गरीबी का आपका मजाक नहीं उड़ाया होगा, आपके जीवन में गरीबी रूपी हमने जो देखा था, हमारे पिताजी की मैं आपको बता दूं,
पल्लोधारी, मैंने अपने पीठ पर उनको गेहूं चावल के बोरे उठाते हुए देखे हैं, लेकिन इतनी उम्र नहीं थी कि मैं उनका वजन उठा सकता हूँ। गरीबी को मैंने देखा है, झेला है। तो गरीबी बहुत बुरी चीज है दोस्तों। मैंने वो सारी चीज देखा था। मैंने तय कर लिया था कि आज के बाद मैं अपने पूरे खानदान में किसी गरीब नहीं होने दूंगा, न किसी को नौकरी करने दूंगा। और मैंने वो कमिटमेंट किया था। और 3 साल 2019 दिसंबर जनवरी में 2020 में मैं जनवरी में चेयरमैन बना। मेरी 1,04,000 रुपए की इनकम हुई और मेरा इस तरीके का मेरे क्षेत्र में सेलिब्रेशन हुआ। और उन सारे लोगों के मुंह पे ताला बज गया जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जो लोग मुझे कहते थे कि ये मास्टर था, डॉक्टर कब से हो गया, ये इनका लड़का पगला गया है, बीएड किया था, मास्टरी कर लेता। तो मैं उनको बता दिया कि आज जितना 2 सरकारी मास्टर कमाता है उतना वाजिद अली अकेले कमाता। तो मैंने गरीबी को अपने घर पे देखा था। एक ही लाज के कपड़े में ईद बकरीद का त्योहार जो बनता था, हमारे चारों भाइयों का एक ही किस्म का कपड़ा पैंट हुआ करता था। छोट बड़े जैसे हम लोग थे, जैसे छोटा होता था दूसरा कोई पहन लेता था, वो स्थिति भी हमने घर की देखी है। दिस इज द पावर ऑफ आईएमसी सिस्टम दोस्तों। आप इसको हल्के में लेंगे तो हल्के होकर निकल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी थी और हमने अपने पिता से कमिटमेंट किया था। और हमारे प्रवीण जी आकर के हमारे घर पे हमारे माता पिता को यकीन दिलाए थे कि इस बच्चे को जो कर रहा है 2-3 साल करने दीजिए। जितना आपके 3 बच्चे नहीं कमाते, बच्चा कमा के देगा और आपके पूरे गांव में नाम रोशन करके देगा। और उन्हीं की बातें लेकर के हमारे पिताजी बोले ठीक है आप जैसा करते हैं। उनकी बातों को उन्होंने सुना और मुझे करने के लिए मौका दिया। 3 साल तक जो है अपने परिवार अपनी फैमिली के पास नहीं रहा। 3 साल बाद जब मैं चेयरमैन बन गया तब मैं अपनी शादी की सालगिरह बनाया, अपनी वाइफ को जो है एज अ गिफ्ट दिया। और उन्होंने वो भी मेरे पार्ट का हिस्सा है। मेरे परिवार ने भी उसके बाद मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी बहुत मेरे पर भरोसा किया करती थी। उसके बाद मैं चेयरमैन बनाने लग गया। लॉकडाउन में भी हमने घर पे नहीं बैठे, हम काम करते रहे और लॉकडाउन में भी इनकम आता रहा। मजे की बात है उस समय मुझे सिक्योरिटी की समझ आई कि अगर सिक्योरिटी आईएमसी में थी, अब बहुत सारे लोग लाखों की इनकम पाते थे, जॉब से निकाल दिए गए, उनकी इनकम कम हो गई, लोग घर भागने के लिए मौजूद हुए। मैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 1 साल घर पे रहा, लेकिन इनकम 70,000, 85,000, 1,00,000 रुपए तक इनकम आती रही। क्योंकि आईएमसी सिस्टम ऐसा है जो लॉकडाउन में चल गया है तो हर एक सिस्टम में चल सकता है। इस तरीके से मैं चेयरमैन बना। उसके बाद मैंने अपनी टीम में जो है बहुत सारे हमारे चेयरमैन बने, हमारे टीम लीडर बने। तो मैं आपको बताऊं अगर कोई एक लीडर एक लेवल पे रुका हुआ है तो आप जानते हैं न्यू बनाने में समय लगता है। न्यू खड़ा करने में, बिल्डिंगें खड़ी करने में समय नहीं लगता है। तो आप सुपरस्टार सिल्वर है, मजबूती से लगे रहिए। ये जब मजबूत हो जाएगा तो आप कई तल्ले उसमें खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे खूब मालूम है कि 2018-19 में मैं सुपर सिल्वर बना था। उसके बाद मैं वसई में मेरी टीम पाटिल सर के माध्यम से एक डीडी खुली और मुझे डीडी पर ही रहने का मौका मिला। प्रवीण जी ने कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ पर मीटिंग मैंने 10 लोगों से मीटिंग स्टार्ट करी, 10, 20, 50 और उसको पूरा हॉल बना दिया। वहां से मैंने सीखने सिखाने वाला किया। हर संडे को मीटिंग हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हमारे बीच हैं, जो वहां से आज सिल्वर बने हैं, गोल्ड बने हैं, रूबी बने हैं, चेयरमैन तक बने हैं। वो सारे लीडरों को मैं लगातार सुबह शाम की नौकरी लगाया करता था। वहां पर भीड़ जाती थी सुबह जॉब पर 5,000 से 10,000, 15,000 कमाने वालों की। सुबह 7 बजे की नौकरी, शाम को 5 बजे के बाद की नौकरी लगाया करता था। वहां पर लोगों को पंपलेट बांटा करता था, दुकान बताया करता था और ये मैं कंटिन्यूअस किया करता था। वहां से हमारे बहुत सारे लीडर मिले, नागेंद्र कुशवाहा जी, महेंद्र यादव जी, रविंदर सिंह जी, सुरेंद्र वर्मा जी, है ना, दुबे जी, ऐसे बहुत सारे लीडर मिले। जो नागेंद्र कुशवाहा जी आज हमारे टीम में चेयरमैन है, महेंद्र जी रूबी स्टार हैं। और हर संडे मीटिंग हमने चालू किया क्योंकि मैं जानता था इसकी एजुकेशन किया हुआ आदमी, जैसे कोई आदमी बोलता है ना कि फला आदमी नदी में डूब के मर गया, वो डूबने से नहीं मरा, उसको तैरने नहीं आता था इसलिए मर गया। इसलिए मेरा शुरू से फोकस रहता था कि अगर आदमी सीख जाएगा तो किसी भी हालत में करके कामयाब हो जाएगा। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एजुकेशन इज मोर लर्निंग मोर अर्निंग।
नो लर्निंग नो अर्निंग। तो मैं शुरू से एजुकेशन के पीछे रहा। आज भी मैं हर शनिवार को, अभी भी हर शनिवार को मेरा 8 बजे ट्रेनिंग होता है, मैं पूरी टीम से ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं एजुकेशन लगातार देता गया, वहां से मैं गोल्ड बना, 3 महीने बाद रूबी बना, मेरी 65,000 की इनकम आई। उसके बाद मैं यूपी आया, जो लोग नहीं काम कर रहे थे, फिर हमारे ग्रेट लीडर प्रमोद कुमार शुक्ला जी से मुलाकात हुई, बलराम निषाद जी जो रूबी स्टार हैं, राजकुमार जी मुझे बल्ब बेचते हुए चौराहे पर मिले, ऐसे जूते की सेल्स मैनिंग करने वाले लोग मिले। मैंने कोई लीडर बनाया नहीं खोजा दोस्त। बहुत सारे टीम जो यहाँ पर है, दूसरी टीमों के, दूसरी कंपनी के लीडर खोजते हैं। तो लीडर, मैं एक बात कहूंगा, या तो रास्ता खोज लो या तो रास्ता बना लो। मैं लीडर बनाया नहीं था, प्रवीण जी ने, आफरीन मैडम ने, आनंद वाजपेयी सर ने मुझे लीडर बनाया। और बनाया हुआ लीडर हमेशा मजबूत होता है, और खरीदा हुआ लीडर हमेशा कमजोर होता है, कभी भी दूसरा कोई खरीद सकता है। तो लीडर बनाने का काम करिए, लीडर फैक्ट्री तैयार करिए। जब आपकी टीम में आप जैसे लीडर तैयार हो जाएंगे, आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिति में गिरने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एजुकेशन के पीछे रहा हूँ। और प्रमोद कुमार शुक्ला, बलराम जी, मेरी एक बाइक हुआ करती थी, 30,000 चल चुकी थी, उसका मीटर तार सब टूट गया था। एक ही बाइक पे 3-3 लोग यहाँ यूपी में, जौनपुर में बिजनेस चालू करिए, और हम लोग दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। फिर धीरे धीरे सिलसिला चालू हुआ। चेयरमैन बनने के बाद मैंने अपनी टीम में जो है चेयरमैन बनाने का सिलसिला किया। हमारी टीम में 3 चेयरमैन हैं, 6 रूबी हैं, 10-12 गोल्ड स्टार हैं, सिल्वर 15-20। ये मार्च क्लोजिंग जाते जाते मैं करीब 10 चेयरमैन का टारगेट लेके काम कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से मैंने जो है चेयरमैन बना, लाखों की इनकम ले रहा हूँ। पिछले महीना दोस्तों आप लोग की दुआएं और आशीर्वाद से मैंने टाटा कंपनी की टाटा पंच टॉप मॉडल सीएनजी सनरूफ गाड़ी ली, जो है, जो कि मेरे नहीं, पूरे मेरे रिलेशन में बहुत ही प्राउड का बात हुआ है कि मेरे नाते रिश्तेदार में आज तक जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं किया है। और पूरे गांव में चर्चा का विषय। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास बनाने का काम करिए, इतिहास लिखने का काम करिए। इस तरीके से मेरी सक्सेस जर्नी रही, और इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड था। ढेर सारी तकलीफें, रुकावटें बीच बीच में आती रही। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव हुआ, कभी लाख रुपए इनकम गया, कभी 40-50 हजार गया। एक बात मेरे ध्यान में रहा, मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ। इतनी बार प्लान हुआ, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैंने कहा कि अब कंपनी ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहा कंपनी प्लान को लेकर के। मैंने कहा कि कोई भी माँ बाप जो होते हैं कभी अभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करते हैं। हमारी जो आईएमसी परिवार है, हमारी कंपनी की एमडी सीएमडी के लिए हम बच्चे हैं। अगर हम दुखी रहेंगे तो वो भी दुखी रहेंगे, और जाहिर सी बात है अगर कोई सिस्टम डाला जाता है, अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता तो कंपनी उसके लिए अपग्रेडेशन करती है। ऑलवेज मैं पॉजिटिव रहा, हमेशा टीम के लिए समर्पित रहा, क्योंकि ये कामयाब होने का काम है। तो बोलते हैं कर भला तो हो भला। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँ, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी चीजें आई जो मैं इतने कम समय में नहीं शायद शेयर कर पाऊंगा। तो मैं अपनी बातों को लाइनें में व्यक्त कर देता हूँ कि पिलाने से पहले बता दे जरा सा कि बड़ी तड़प होती है पीने से पहले, और बड़ी निराली अदा है मेरे उस खुदा की कि गिराता बहुत है उठाने से पहले। तो आपको कामयाबी, अगर समस्याएं, आपका जो जर्नी है, बार बार परीक्षाएं आ रही, बार बार तकलीफें आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी बहुत बड़ी होने वाली है। अगर आप बार बार गिर रहे हो तो आप समझ लीजिए आपका काम छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होती है उतना ही बड़ा परीक्षा होती है। आईएएस की परीक्षा जितनी कठिन होती है उतना चपरासी की परीक्षा नहीं होती। तो दोस्तों लगे रहें, और मैं आज भी लगा हूं, और कभी भी अपलाइन डाउनलाइन या इस चीज को दोष नहीं देना है, अपने खुद के ऊपर काम करना है। कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। अगर मैं कामयाब हूं या नाकामयाब हूं, उसका कारण कंपनी की मैनेजमेंट, अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, उसका कारण आप खुद हो।
आप अपने अंदर कमियां देखो कि क्या कमी रह गई है मेरे अंदर। अपने अपलाइन के साथ टाइम व्यतीत करो, आप उनके साथ सीखो कि वह कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे काम करते हैं। अक्सर मैं देखता हूं अपलाइन के साथ लोग समय व्यतीत नहीं कर सकते, अपलाइन की मीटिंग को इग्नोर करते हैं। तो मैं दोस्तों कुछ पॉइंट की जो आपको बात करने वाला था, तो मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट ये है कि मैंने आज तक कोई मीटिंग नहीं मिस की। दूसरा पॉइंट है कि जब भी किसी अपलाइन का कंपनी का कोई मीटिंग हुआ तो मैं पूरे जोर खरोश के साथ जो है प्रमोट करके लोगों को वहां पर बैठाने का काम किया। तीसरा काम जो है, मैं डाउन टू अर्थ जाकर के मैं किसी लीडर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस खुद है, मुझे खुद आगे जाना है। तो मैं खुद डाउन टू डेप्थ जाकर लोगों को कॉलिंग करके फॉलो अप करता हूं। आज भी मैं ये ऑफिस अभी पिछले 2 महीने हुआ खोला इसीलिए कि मैं लोगों को फॉलो अप कर सकूं। तीसरी चीज, मैंने होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट की। चौथी चीज जो है, मैं अपने जैसे लीडर को बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये बिजनेस जो है लीडरशिप का है, प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, सेल्समैन का नहीं है। एक लीडर अगर आपको स्ट्रांग बनेगा तो आप जैसा रहेगा तो आप जैसा वो भी 10,000 की टीम डील कर सकता है। अगर आप जैसा हर एक लाइन में एक एक लीडर तैयार हो गया, एक एक चेयरमैन तैयार हो गया, तो आपका जो है डाउट खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, दूसरा पॉइंट क्या है, होम मीटिंग मैंने प्रमोट की, उसके अलावा डेमो मैंने लोगों को बताया। दूसरा क्या है, रात प्रोग्राम कभी मैं मिस नहीं करता हूं। मैं देखता हूं अक्सर अपलाइंस की मीटिंग लगे आती है तो खुद ही चले आते हैं, कोई आए ना आए आप खुद आओ। आप नई नई चीजें सीखते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, 9 बजे की जो क्लासेस चालू हुई है बहुत ही बेहतरीन है। दिन में आप काम करो, रात में आप सीखो। तो अभी तो हम लोग रिस्क ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन प्लान आ गया है ना। कुछ चीजें समय तो जवाब नहीं देता, लेकिन हमारे पास 10 मिनट और है कि मैं 10 पॉइंट आपको फटाफट आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि बातों में विभोर रह गया। लेकिन आप लोग स्लाइड दिख पा रहे हो तो 11 सीक्रेट जो है जल्दी जल्दी आप फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। आज मैं आपको जब भी दोबारा मौका मिलेगा तो हम जरूर जो है आपको शेयर करेंगे। सबसे पहला हमारा फार्मूला है आत्मनिर्भर। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कभी भी किसी अपलाइन किसी डाउनलाइन की जिम्मेदारी पर भरोसे पर मत रहो। अगर अपलाइन का समय मिलता है तो गुरु दक्षिणा समझ के ले लो, नहीं तो अपने खुद को इतना काबिल बना लो सीख करके कि आप अपनी टीम के निर्वहन खुद कर सको। आप एक अच्छे सेनापति बनो कि अपनी सेना का निर्वहन खुद कर सको, क्योंकि जिसकी सेनापति अच्छा होता है उसकी सेना भी अच्छी होती है। जिसका सेनापति एक्टिव होता है उसकी सेना एक्टिव होती है। जो सेनापति मीटिंग में आता है उसकी सेना पहले आती है। जो सेनापति प्रोडक्ट यूज करता है उसकी सेना, जैसी सेनापति वैसी सेना। यानी अपने टीम को आत्मनिर्भर बनाओ, अपंग मत बनाओ। अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ उनको, अपंग मत बनाओ। एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट मत करो, सहयोग मत करो। उनको सीखने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए 2 3 4 बार, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ पहले दिन भेज दो, 2 4 5 दिन उनको समय दो, मीटिंग दो। उसके बाद उनको खुद बोलो कि अपने पैरों पर खड़े हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप रेंगो, आप अपाहिजों की तरह। मैं चाहता हूं कि आप जब मंच से बात करो आप दहाड़ो, लोग पूछे कि आप किस टीम का लीडर हो तो आप बता सको कि मैं जो है टीम फ्रीडम का लीडर हूं, मैं आनंद वाजपेयी, आप प्रवीण जी, वाजिद अली सर की टीम से हूं। अगर मेरी टीम का कोई सिल्वर बात करे तो दूसरी टीम का चेयरमैन गिर जाए, ऐसा मैं एजुकेशन देने की काम करता हूं। और आज भी मेरे लीडर ऐसे हैं कि आप जो है सिल्वर सुपरस्टार से लेकर ड्रेस कोड और हर एक चीज को देख पाएंगे। तो लीडरों को आत्मनिर्भर बनाए, अपंग न बनाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लीडर्स अचीवर्स। लीडर्स हमेशा आप अपनी टीम में लीडर क्रिएट करने की कोशिश करें, अचीवर्स क्रिएट करने की डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे तो आप बेच खाकर अचीवर रह जाएंगे। आप लीडर तैयार करिए। लीडर पूरी टीम को चलाने का काम करता है, सेल्समैन केवल बेचने का काम करता है। सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, और कंसल्टेंट आया, जैसा कि सर बोलते हैं कि सोल्यूशन लाया। हमारे पास बीमारी और बेरोजगारी का, मैं प्रोडक्ट के बताने के बारे में विरोध में नहीं हूं, लेकिन आप प्रोडक्ट को ही लेकर के डॉक्टरी करते रहे इसके लिए मैं नहीं कहूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, लीडरशिप का बिजनेस है।
जितने ज्यादा लीडर क्रिएट होंगे उतना ज्यादा आपकी जो है बिजनेस वैल्यू बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा, आपका वर्कलोड कम होगा। नहीं तो जिंदगी भर आप अकेले अंगत का पैर समझ के हमेशा जमाए रहोगे तो आप काम करोगे तो बिजनेस आएगा, आप काम नहीं करोगे तो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडरों का अलग अलग स्टेट में टीम है, मुंबई में वहां पर, लेकिन वो मुंबई जाएंगे तो ही उनका बिजनेस होता है, वो बिहार जाएंगे तो ही उनका बिजनेस होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा लोग वहां पर क्रिएट नहीं किया है। और डायरेक्ट सेलिंग जो है अपने जैसा डुप्लीकेशन तैयार करने का बिजनेस है। तो अपने जैसा लीडर्स और अचीवर्स क्रिएट करने हैं। तीसरा पॉइंट है डेली कॉलिंग। लिस्ट बनाए 10 से 15-20 कॉल तो आपके पास जाने चाहिए, जिसमें कम से कम 10 कॉल उनको होने चाहिए जिनको अभी आप केवल प्रोडक्ट देना चालू की है, जो यूजर हैं, क्योंकि ऐसे भी लोगों का होना आपका जरूरी है जिससे आपका रिटेलिंग होता रहे, आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होता रहे, या 5 से 10 हजार का बिजनेस वॉल्यूम आप खुद कर सकें, जिससे अगर आपकी टीम में कोई आपको सहयोग या सपोर्ट की जरूरत हो तो आप अपने पास से उसको कर सकें। तो डेली आप लिस्ट बनाए और अपने सभी अलग अलग टीमों में, ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही टीम में लगे हो, आपको सारे टीमों में काम देना है। अगर आप 5 लीग में काम कर रहे हैं तो आपको 5 टीम में कम से कम 5-5 लोगों को कॉल करना है, 5 से 25 का, 5-5 लोगों का, 10-10 लोगों का। कॉल करने से रिलेशनशिप बना रहता है, लोगों का केयर करने से। हाल चला रही, सर का फोन आया, सीनियर सर का फोन आया, कभी कभी तो मैं डेप्थ में जाके कॉल करता हूँ, तो आप जानते हो आपका व्यक्ति आपसे सीनियर का अगर कॉल आता है तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डेप्थ ड्राइव करना आप लोग सीखें, नीचे जाकर लोगों से संबंध बनाए। हो सकता है बीच का लीडर कभी भी काम करना बंद कर दे, छोड़ दे, तो क्या आप भी बिजनेस छोड़ देंगे? आप जो है ट्रेन का इंजन बनने का काम करिए। सवारियां उतरती चढ़ती रहती है, लेकिन रेल का इंजन जो है और जो ड्राइवर है वो मंजिल तक पहुंचने के बाद ही रुकता है। और आप क्या है, एक लीडर है, आपका पूरी टीम की जिम्मेदारी है सारे डिब्बों को लेके जाना। जो सवारी बैठी रही, आना जाना तो सिस्टम में लगा रहता है, प्रकृति का दिन है, जो आया हो जाएगा। तो लिस्ट बनाए, लोगों को कॉल करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डोंट ओवर सपोर्ट। अपने टीम को इतना ज्यादा सपोर्ट मत लो आपकी आदत ही हो जाए। अरे मेरा अपलाइन तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए होम मीटिंग करता है, मैं फोन करता हूँ, गाड़ी लेके आता है, मुझे बैठाता है ना, मैं मीटिंग नहीं जाता तब भी वो मेरे लिए मीटिंग करने के लिए आ जाता है। ये आप अपने उन लीडर को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की चीजें बुरी भी लगती है, लेकिन लगना चाहिए। मेरे अपलाइन मुझे बहुत समय तक छोड़ दिया करते थे, तो मैं बोलता था तो बोलते थे कि देखो, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ रहेगा तो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। कभी भी एक बड़े वृक्ष के नीचे आप देखो, छोटा पेड़ ग्रोथ नहीं करता है। कहते हैं कि उस पेड़ को अगर ग्रोथ कराना है, उस पेड़ को थोड़ा सा दूर जाके लगा दो, फिर वो ग्रोथ करेगा। इसलिए मैं सर से, या हमारे जो सीनियर है यहाँ पर सारे सुन रहे हैं, मैं बहुत जरूरत पड़ता है तो उनसे मैं गाइडलाइंस ले लेता हूँ फोन के माध्यम से, नहीं तो मैं खुद अपनी टीम को जहां तक हो सकता है डील करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ सभी लीडरों के बड़ी बड़ी टीमें हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे सारे सुपर अपलाइन। मैं दिल से सलूट करता हूँ। वो एजुकेशन जो सोशल मीडिया जूम के माध्यम दे रहे हैं, इससे बहुत लाभ मुझे मिलता है। तो अपने लीडर को ओवर सपोर्ट ना करे, को अपाहिज लीडर बने और हमेशा के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे सारी चीजों को लेकर के, कि आप पैसे सपोर्ट करो, आप मीटिंग भी करो, सारा चीज करो, उसको कुछ ना करना। तो ये आदत आपको नहीं पकड़वानी है। हम ही आप ऐसा आदत पकड़ा करके उनकी आदत खराब कर रहे हैं, और बाद में हम बोलते हैं फला लीडर ऐसा करता है, वैसा करता है, बिना मेरे जाए मीटिंग नहीं करता, बिना मेरे जाए काम नहीं करता है। ओके। दूसरा जो है, वैल्यू योर ऑन टाइम, लिमिटेड टास्क ऑन कॉल। अपने समय के आपको महत्व, ऐसे ही जहां मर्जी 2-4 घंटे 5 घंटे मत दे दो। आपका एक समय, आपका समय जो है सामने वाले समझ में आना चाहिए कि एक व्यक्ति का अगर मुझे 2 घंटे समय दिया, उसके समय की हम उसको समझे। किसी से आप बात कर रहे 2 से 3 मिनट काम की बात करो, ऐसा नहीं 1-8 घंटा लग गया किसी लीडर का। किसी लेग में आप 1 महीना बात, 1 ही महीना बात किए, बाकी 2 लाइनों में बात ही नहीं की है, या जिस लाइन में आपको लगता है उसमें काम किए। आपको हर एक लाइन में इक्वल समय देना पड़ेगा, चाहे वो कितनी बड़ी टीम हो गई हो, चेयरमैन हो गए, रूबी हो गए, सारे में आपको समय देना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कुछ लीडर घंटों घंटों लगे रहते हैं, एक ही डॉक्टरी करते रहते हैं, दवाइयों की बात करते रहते हैं, 10 फोन आकर के चले जाते हैं। तो आप अपने समय को वैल्यू दें। आप जो अपने समय को वैल्यू देंगे कि हाँ एक मीटिंग करेंगे और तुरंत बोलेंगे, अगर कोई रोकता भी नहीं, मेरी दूसरी मीटिंग है, भले आपकी मीटिंग नहीं है,
लगना चाहिए कि आप व्यस्त हो, आपकी टाइम की वैल्यू है। और क्योंकि पैसा गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय गया हुआ वापस नहीं आ सकता। आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति, ये सारी चीजें दूसरा कोई छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता। और यही ज्ञान, अगर आप करोड़पति से रोडपति भी हो सकते हैं, तो यही ज्ञान आपको वापस करोड़पति बना सकता है। लेकिन पैसा, धन आपका चला गया तो चला गया। इसलिए एजुकेशन लेने से, ज्ञान लेने से कभी पीछे ना हो। अगला पॉइंट जो है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल टीम। मैंने भी आपको बता दिया, पॉइंट कवर कर दिया। हर एक टीम में आपको समय देना है। अगर 30 दिन का आपका समय है, 6 लेख आपकी काम करती है, तो 5-5 दिन आपको समय देना है, उसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो टीमें दूर है, दूसरे स्टेट में है, उनको आप जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उनको समय दे। जो आपको यहाँ नजदीक में, उनको आप फिजिकली समय दे। राज प्रोग्राम अगर वहां पर है, आप पर है, तो वहां पर आप पहुंच जाओ। नेक्स्ट, इन्वॉल्व मल्टीपल लेग टीम इन मीटिंग्स एंड सेमिनार। मल्टीपल जो आपकी अलग अलग लेगें होती हैं, हर एक लेग का बंदा आपके मीटिंग ट्रेनिंग में बैठना चाहिए, तब आपका हर एक लेग में बिजनेस होएगा। पता चला एक लेग का आदमी आया, दूसरे तीसरे चौथे का नहीं है, या आप खुद ही चले आए कि मैं सीख लूंगा, मैं सिखा लूंगा। दोस्त, अगर आपका कहना आपकी टीम मानती तो आपका बिजनेस अपर होता। कभी भी ये थर्ड पार्टी अप्रोच बिजनेस है। हमारी टीम के लोग घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी टीम के लोग हमारी नहीं सुनती, हमेशा कुछ पल तक सुनती है, हमारे अपलाइन की सुनता है। इसलिए ज्यादातर जब अपलाइंस की मीटिंग हो तो आप उसको प्रमोट करें, इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे आप अपना बिजनेस खत्म करेंगे, दूसरा नहीं। क्योंकि अपलाइन को जहां पहुंचना है पहुंचना है। अपलाइन को अपना कैसे क्वालिफिकेशन करना है, वो 5 साल 6 साल में सीख चुका है। और मैं आपको बता दूं, सीख लोगे ना तो हवाई जहाज चला सकते हो, नहीं सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते हो। मैं आपको बता दूं, मुझे कार चलानी नहीं आती थी, मैं अपनी गाड़ी से सीखा। 2-4 दिन मैंने ड्राइवर की हेल्प ली, उसके बाद ड्राइवर फोन करवाता ही नहीं था, मैं अपने आप ही चलाना चालू किया। और मैं बलिया, मऊ, आजमगढ़ तक गया, सीख करके मैं चला लिया। तो आप भी अगर डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं है, सीखना है, जिस दिन आप सीख जाओगे, आपको करके कामयाब होने से कोई रोक नहीं। तो मल्टीपल अलग अलग लेगों में काम करने हैं। की लीडर की वैल्यू क्रिएट करना है, यानी हर एक टीम में आप जो चुनिंदा लीडर है, 10 लीडरों की आपका नाम, मोबाइल नंबर हमेशा याद होने, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। जो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल बता रहा हूं करने के लिए, ये सारी चीजें मैं करता हूं। क्योंकि एक जो जीरो से व्यक्ति शुरू करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग पहले नहीं है, तो सारी चीजें आज भी करते हैं, प्रैक्टिकल डायरी, ये सारी चीज मेंटेन करते हैं। व्हाट्सएप कोर ग्रुप बनाए, सभी लीडर्स को एक्टिव करते रहिए। बराबर इंफॉर्मेशन, मैं देखता हूँ खुद के पास इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लीडर हैं जिनका ग्रुप ही नहीं है, वो खुद भी मीटिंग में उनको मैसेज जाता है, सोशल मीडिया वीक है। मैं आपको बता दूं सर, सारा चीज डिजिटल हो रहा है। अगर आप डिजिटली अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे आने वाले समय में। फिजिकल आप कहाँ जा पाओगे? तो सारा चीज ऑनलाइन होते जा रहा है। इसलिए जूम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों पर आप एक्टिव नहीं आइए, ग्रुप बनाइए। नहीं बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आप अकेले दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए जिनको नहीं आता है, हर किसी को मैं बोलता हूँ ज्वाइन करना है के बाद IMC बिजनेस ऐप, IMC ई शॉप, जूम मीटिंग, ये तुरंत आप अपलोड कराएं, तुरंत उनको जुड़ने को सिखाएं। एक दिन समय लगेगा सारी चीज करने में, लेकिन एक बार सिखा देंगे, जिंदगी भर की आपकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, जिंदगी भर आपके लिए बोझ बन के बना रहेगा वो लीडर। टारगेट एटलीस्ट 5 लीडर्स फ्रॉम ईच लेग, कम से कम 5 लीडरों का हर एक लेग में, जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग है, जिनके सपने बड़े हैं, जो आपको मीटिंग रखने पे यस सर बोलते हैं, जो फोन करते हैं और फोन उठाते हैं, जो हर एक मीटिंग में आते हैं, जो हर महीने अपना पर्सनल खरीदारी खुद करते हैं, जो अपनी टीम में होम मीटिंग करते हैं, यही आपके 5 लीडर है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, बाकी सब नहीं। ये 5 लीडर को हर एक लेग में आपको कम से कम चुन लेना है, 5 से 10 लीडर, और उनको बराबर आपको रडार में रखना है, उनको फॉलो करते रहना है। उनके अगले टारगेट के बारे में, उनके टीम में कौन से टीम में कम बिजनेस आ रहा है, उनके टीमों में जाकर के आप खुद बातचीत करके उनके अचीवमेंट कराने की, उनका इनकम बढ़ाने की आप कोशिश करते रहेंगे, तो नो डाउट आपको इनकम भरपूर आएगा।
हमारी टीम को पैसा आने चाहिए, हमारे टीम के लोग कामयाब होने चाहिए। मैं लेवल के लिए ये बात नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 10,000 कैसे कमाओ, 20,000, 50,000, 60,000 कैसे कमाओ, उस पर काम करो। लेवल का क्या है? कोई लेवल सीपी है, इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख है। कोई क्राउन एम्बेसडर है, उसकी इनकम 3 लाख है। तो आप इन लेवल के पीछे नहीं, इनकम के पीछे भागिए, लेवल तो अपने आप हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। तो हर एक लेग में 5-5 लोगों की लिस्ट, आप 10 लोगों कम से कम नाम रहे और हर एक लेग में आप काम करना चालू करें, उनके साथ काम करना चालू करें, उनके साथ होम मीटिंग करें, उन 5 लीडरों के साथ अलग अलग काउंसलिंग मीटिंग करें। काउंसलिंग मीटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप शुरू के जो 3 से 5 तारीख का दिन होता है उसमें आप काउंसलिंग मीटिंग करें। थैंक यू दोस्तों, गो क्राउन प्रेसिडेंट। तो ये हमारा जो 10 पॉइंट था, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप इसको अपने टीम में निश्चित रूप से जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी के जीवन में कोई न कोई कारण वजह होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति सफल होता है, और किसी कार्य को करने के लिए वजह या कारण का होना जरूरी है। एक अंगुलीमाल डाकू था, बिना किसी कारण या वजह के वह साधु संत नहीं बना। एक अच्छा ईमानदार आदमी क्रिमिनल या आतंकवादी बिना किसी कारण वजह का नहीं बनता है। इसलिए आपको सफलता पानी है तो आपको उसके पाने के लिए तड़प होनी चाहिए, कशिश होनी चाहिए कि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, एक समय था मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। वो सारी चीजें जब तक आपके अंदर यहाँ छुपेगी नहीं। मेरे साथ एक हादसा हुआ, होटल वेटर का काम करते समय मुझे किसी मैनेजर ने हाथ भी मेरे ऊपर उठाया, उस समय मैं रोके रह गया और मैंने कमिटमेंट किया है, मैं आज यहाँ मंच से बताना चाह रहा हूँ। जिस दिन मैं सीपी बनूंगा, अपने सारे चेयरमैन का एक पार्टी रखूंगा, उसमें उस कैटरिंग वाले को जरूर बुक करूंगा, उसको बुलाऊंगा, उसका ही पूरा तजुर्बा रहेगा। और जब उसको पेमेंट देने लगूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैं वह कौन व्यक्ति हूँ, तब उसको मैं बताऊंगा कि मैं वही व्यक्ति हूँ और मैं उसका धन्यवाद दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे लोग अगर हमारी जिंदगी में नहीं आते तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचते। कहते हैं ना कि जिंदगी में रास्ते में गड्ढों का होना भी जरूरी है, यही हमको छलांग लगाना बताते हैं। जब मैं रूबी था, दशहरे का दिन था, अभी ये बीता है समय, वो जब दिन आता है तो मैं उस दिन को जो है याद करता हूँ और अपने आप को एनर्जेटिक कराता हूँ। तो अभी मुझे और कुछ काम करना है अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। मेरे साथ में एमसी को लेकर के आगे बढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों का एमसी दुख रही थी, ये गरीब, ये दर्जी का लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, पता करो इसका मेन लीडर क्या है। मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे पास जानलेवा हमला हुआ मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ। में 8 बजे जा रहा था फील्ड से प्रोडक्ट लेकर के, 10-20 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे चोटें आई। मेरी पूरी टीम जो है थाने पर पहुंची, मामला हुआ, लेकिन मैंने 2-3 दिन ज्यादा उस चीज को नहीं लिया। मैं जानता था कि मुझे रोका जा रहा है और मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने कमिटमेंट किया कि अब मैं जा रहा हूँ मुंबई, मेरा चेयरमैन बनने नहीं आऊंगा। और मैं 3 महीने में प्लानिंग किया, रूबी से डायरेक्ट चेयरमैन बना और इसी सिकरारा की धरती में मैं चेयरमैन बना। 12 फलों के बीच में सेलिब्रेशन हुआ। उस व्यक्ति तक भी ये मैसेज पहुंचा होगा। तो मैंने कहा कि किसी को जुबान से जवाब मत दो, किसी को गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, आप काम से जवाब दो, क्योंकि काम करके ये जो जवाब होगा ना, उसका दर्द बहुत होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। तो ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ गुजरी हैं, आप लोगों के साथ शायद बहुत सारे लोगों के साथ गुजरी, तो आप लोग के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि सफलता दर्द के कोख से पैदा होती है। तो जब तक आपके पास एक कोई खास कारण या वजह नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से पानी से मछली जब निकाल दी जाती है और तड़पड़ाती रहती है, उछलती रहती है, जब तक उसको केवल पानी ही चाहिए, बाकी उसको कुछ भी दे दो वो तड़पड़ाती रहेगी। जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाएगी, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाएगा मछली को, तब तक वो तड़पती रहती है जमीन पर। उसी तरीके से जब तक आपका जो लक्ष्य आपके अंदर तड़प नहीं, आपकी नींदें नहीं आराम कर देगा, तब तक आपका जो है कोई मकसद, कोई कारण, कोई वजह नहीं है आपकी लाइफ। पेड़ को जिंदा रखना है तो जमीन को ऊपर नहीं, जमीन के नीचे जड़ों में काम करो। और हम बच्चे 10 हैं, स्कूल कोई जाता नहीं और हम चाहते हैं घर में ही यूनिवर्सिटी हो जाए।
तो हम अपनी बातों को लाइने में कह देते हैं कि पेड़ को जिंदा रखना है, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे काम करो। आप क्लाइंट की चपलूसी करना बंद करो, उनकी तरफदारी करना। आपका बिजनेस नीचे से आता है, आप डाउन लाइन में जाकर लीडरों की मदद करो, उनको ऊपर उठाने के काम करो, आपको ऊपर फल बहुत ज्यादा आएंगे। आपके 10 बच्चे हैं, आपकी टीम 3,500 की है, आप अकेले मीटिंग में जाते हो किसी कारण के नहीं। 10 बच्चे हैं, स्कूल कोई नहीं जाता और आप चाहते हो घर में यूनिवर्सिटी बन जाए, कभी नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन देना लेना, जैसा कि आज मीटिंग है और 176 लोग बचे हुए हैं, तो आपके मीटिंग में यहाँ से ज्यादा लोग आते, शायद मेरी कहानी से इंस्पायर होते, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उससे इंस्पायर होता है, कर जाते, आपका इस महीने का बिजनेस उठ जाता। तो डोंट एवर मिस, कोई भी मीटिंग आप मिस न करें। सपने देखें और दिखाएं, 30% अपने सपने देखें, 70% लोगों को दिखाएं, दूसरों के सपनों को जाने और उसको पूरा करने में उनकी मदद करें। हम लोग क्या है, अपना थोप देते हैं प्रोडक्ट, ये प्लान, ये हो, मैं गाड़ी ले लिया, मैं बंगला ले। नो माय डियर फ्रेंड, उनके सपने जानने की कोशिश करें कि आप क्या क्या सपने हैं, क्या जिस सपनों के साथ आपने पढ़ाई लिखाई की थी, क्या वो सपने आपके पूरे हुए, जो इनकम आप कमा रहे हो क्या उससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। उनके सपने जानने की कोशिश करें और उनके सपनों को बोले कि सर अगर हम आप मिलकर सपने पूरे हो सकते हैं 2 से 3 साल में, आइए हम आप मिलकर शुरुआत करते हैं। यानी 70% लोगों को सपने जानने की कोशिश करें। 4 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को प्रेजेंटेशन देने से पहले, थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा है लेकिन बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपको। मैं चाहता हूं ये पॉइंट मैं क्लियर करके जाऊं। लोगों को सपने जाने कि वे क्या चाहते, उनसे बातों से ही पता चलेगा वे क्या चाहते हैं, वे क्यों चाहते हैं। जैसे मैं क्या चाहता था, प्रेम जी जानते थे कि मेरी ऐसी स्थिति है, क्यों चाहता हूँ, जवाब देना है समाज को, जो है जवाब देना अपने काम से। तब चाहता हूँ 2020 तक चाहता हूँ, 3 साल में चाहता हूँ। वेन दे, वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये 4 सवाल आपको पूछने हैं जिसकी ज्वाइनिंग करनी, तब जाके ज्वाइनिंग करनी है। आप आधार कार्ड मंगा लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। नो, मैं प्रोडक्ट देने के बाद भी 1-2 महीना उनकी जरूरत पैदा करता हूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ। वे क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कब चाहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, कर पाते हैं, और नहीं प्राप्त करेंगे तो उनके जीवन में क्या होगा। अगर वो 10,000 कमाते रहेंगे क्या होगा उनके जीवन में। तो दोस्तों मैं कितना भी आपको दे दूं, हाँ टाइम नहीं है, लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, जाने दीजिए, एजुकेशन की बात हो गई। जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जिंदगी में आपको वो मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आपका ऐसा डिसीजन होगा उस दिन आप कामयाब होंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारा चीज, मेरा लास्ट, ये मेरा विजिटिंग कार्ड का बैक साइड का फोटो है, मैं इसी से अपना प्रेजेंटेशन चालू करता हूं, ज्वाइनिंग करता हूं इसी बेस पर कि आपके सपने क्या है। इनमें से आपके 2-3 जो मुख्य इंपॉर्टेंट सपने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप इसमें मुख्य 2-3 सपने क्या है जो आपको मिलने ही चाहिए। तो वो 3 सपने के बारे में बताता हूँ, बाद में उसी के हिसाब से मैं अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ और मैं उनको बताता हूँ। बाकी आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप चाहो ये सारी चीजें आपको मिल जाए तो नहीं मिल सकती, लेकिन आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। ये देखिए सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। गुड हेल्थ, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो गुड हेल्थ रहेंगी। एक्स्ट्रा इनकम आईएमसी से ही मिल रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम है, लॉकडाउन में भी हमको पैसे आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं था हमें। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आप पैसे कमाओगे तो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकोगे। मेरे भाई लोग नहीं पढ़े, मैं किन परिस्थितियों में पढ़ा, आज मेरी दोनों जो बेटियां हैं, अलकुमा और अलिस्का, दोनों ही पीछे एरोमा एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर 1500 रुपए महीने की फीस है दोनों लोगों की। मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ उनको, बिकॉज ऑफ आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग। न्यू कार आप लोग जानते हैं, मैंने लिया है। स्वीट होम, मैंने अपना घर बनाया है घर पे, ठीक है।
उसके बाद वर्ल्ड टूर, अभी हम लोग थाईलैंड घूम के आए, दुबई मेरा हुआ था पिछली बार, तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विदेश जा सकता हूँ। अभी दुबई हम लोग फिर जाने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा कि आप लोग देखते हैं, सभी आईएमसी लोग ड्रेस कोड टाई बेल्ट जूट पूट के साथ जहाँ पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि कितने लोग धोती कुर्ता पहनते थे, क्या क्या पहनते थे, मैं भी क्या पहनता था, लेकिन अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। पैसिव अर्निंग, मतलब काम ना करो तो भी पैसा आता है। मैं करीब 5 जून से यूपी टीम नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, मुंबई नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मैंने ऑफिस खोला, मैंने कार लिया, मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा अभी मैं अगले महीने निकलने वाला हूँ, मुंबई नासिक एमपी सब जगह। चैरिटी, न्यू फ्रेंड, 9,500 की मेरी टीम है, 9,500 मेरे फ्रेंड है, पूरा एमसी परिवार। चैरिटी, दान पुण्य कर सकते हैं जब पैसा रहेगा। ओन बिजनेस, ये आपका खुद का बिजनेस है, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। हेल्दी बैंक बैलेंस, यहाँ पर लोग बड़े बड़े बैंक बैलेंस, लोगों को इनकम आती है लाखों, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, हम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं जो नौकरी कभी नहीं दे सकता। 10 दिन की छुट्टी, 5 दिन की, हफ्ते 3 दिन की छुट्टी अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग जो जिनकी उम्मीदें हैं कि आपका बेटा आ जाता तो मैं उसको देख लेता जी भर, आखिरी सांसें गिर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आप लोग को 10 20 25 हजार की नौकरी करते हुए उनके साथ छुट्टी के लिए गिराना पड़ता है कि नौकरी सर भूखा नहीं सुलाती, लेकिन कुछ आगे भी नहीं बनने देती, अपनों से मिलने के लिए मजबूर कर देती है। आज डायरेक्ट सेलिंग, आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, जब चाहे तब आप अपनी छुट्टी बना सकते हैं। रिटायरमेंट फीलिंग, बहुत सारे लोगों को अभी से रिटायरमेंट फीलिंग आती है। चलो रिटायर होने के बाद लोग को पेंशन 10,000 आता है, हम चेयरमैन है, 50,000 भी आ जाएगा तो भी हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म में मिल सकते हैं। ये मेरी कुछ फोटोज हैं जब मैं होटल के वेटर का काम एक ग्राउंड में काम कर रहा हूँ। उसके बाद ये सहारा होटल का फोटो है। ये मेरा एक शहनाज हर्बल इंडिया जो मैंने सिकरारा में एक शॉप शुरू में चालू की थी 15,000 के प्रोडक्ट से, जिसको मुंबई जाने के बाद कुछ लोगों ने इसको उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिया था। और मैं आने के बाद मैंने कहा कि एक दिन मैं आईएमसी घर घर लोगों के दिल में पहुंचा दूंगा कि आईएमसी का बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, आईएमसी का नाम आएगा तो वाजिद अली का नाम आएगा। और आज सिकरारा जौनपुर जिले में आईएमसी की बात आती है तो मुझे वो आज मैंने आईएमसी को दिल में लोगों को डाल दिया है। ये मेरा ऑफिस हुआ करता था, घर की कुर्सी टेबल थी। 4 तरह का धन होता है दोस्तों, पैसों का धन होता है, सामाजिक धन होता है, समय का धन होता है, शारीरिक का धन होता है। अगर इनमें से चारों आपके पास है तो आप धनवान हो, नहीं तो आप गरीब हो। तो ये होटल और ये हमारा सेलिब्रेशन कोहिनूर प्रेम सर के द्वारा जो है हुआ था। तो ये हमारी फोटो है पहले और आज का सफल जो हमने तय किया। एक समय था कि मुझे जो है इवेंट से लेट में पहुंचने की वजह से मुझे निकाल दिया गया था, गेट के बाहर मैं खड़ा हूं क्योंकि मैं आईएमसी की मीटिंग में गया हुआ था और मैं मीटिंग को वरीयता देता था। मैं लेट पहुंचा होटल के काम पे और मुझे आउट कर दिया गया। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। वाजिद अली एम्बेसडर स्टार फ्रॉम जौनपुर बस कुछ ही पलों में, वैसे तो बहुत ही शानदार मीटिंग ले चुके हैं बट समराइज करना बाकी है। 2 मिनट हम लोग इंतजार करते हैं वरना फिर हम लोग ये मीटिंग एंड करते हैं। शायद किसी कारणवश वाजिद जी टेक्निकल फॉल्ट में आ गए हैं तो मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों मैं देखना चाहता हूं कि आज इतनी शानदार मीटिंग जो हमारे वाजिद अली जी ने ली है इस प्लेटफॉर्म पे, आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो उनके सम्मान में एक जबरदस्त ताली हो सकती है। Healthy life with IMC.